क्योंकि एक धर्म का क्षेत्र है, एक राजनीति का क्षेत्र है। बहुत से तमाम संगत के लोग कहते हैं अरे वहां तो राजनीति का पाठ पढ़ाया जाता है, वहां नेताजी की बात होती है, हमें वहां जाने की क्या जरूरत है, हम क्यों उनकी बात को सुने। अब सोचो, ये राजनीति हम क्यों पढ़ाते हैं आपको? सबने पढ़ाया राजनीति, राम ने भी किया, कृष्ण ने भी किया। तो आज उसकी भी आवश्यकता है बिना आवश्यकता के। और जो लोग राजनीतिक बात नहीं करते, महात्मा लोग, वो राजनेताओं की गोद में जाकर के बैठ करके वो दारू और मांस के व्यापार में हिस्सेदारी लेते हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इसलिए एकता के सूत्र में बंध करके सारे कार्यों को करना है। कहीं किसी प्रकार का अगर आपके अंदर अविश्वास होता है, कोई दुख तकलीफ होती है, कोई परेशानी होती है, उसको जरूर आप हमसे कहें, दीदी माँ से कहें, अन्य पदाधिकारियों से कहें। जब तक आप कहोगे नहीं, आप पता कैसे चलेगा? बस एक बात बता करके आप काफी समय से बैठे हो, अपनी वाणी को विराम दूंगा। सतयुग तीर्थ की पावन धरा पर इस चंद्रमा के प्रकाश में, ये चंद्रमा भी गवाही है कि इस रात्रि बेला में बैठ करके ये लोग धर्मनीति और राजनीति की व्याख्या करते थे, सत्य के मार्ग की तलाश करते थे। ये चंद्रमा भी गवाही है। और आगे उस रास्ते पर ले चलने के लिए उस पर लोग चर्चा करते। अब आप बताइए, हम आप सदस्य बना रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, कोई हमारी बात सुन रहा है नहीं सुन रहा है वो बात अलग है, लेकिन आप प्रयास तो कर रहे हैं। प्रयास करते रहिए, सफलता नजदीक खड़ी हुई है, वो आवाज दे रही है, वो आवाज दे रही है। और हम आप सफलता के नजदीक पहुंच गए हैं, क्योंकि चौथा महायज्ञ के भी नजदीक पहुंच गए हैं और राजनीतिक परिक्षेत्र की उस सीमा में पहुंच गए हैं जहां हमें आपको पहुंचने की आवश्यकता है। एक तरफ ये झंडा गड़ गया, अब एक तरफ लाल पीला लाल झंडा जो है वह दिल्ली में गाड़ना है, वो झंडा वहां गाड़ना है। ये यहां गाड़ा, वो वहां गाड़ना है। फिर देखो कमाल दुनिया का, फिर देखो दुनिया का कमाल। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, आप सब जिस तरीके से शांत चित्त होकर के मेरी एक एक बात को सुना है, उसी तरह से आप लोग सत्यवादी बन करके और संगत और संगठन को मजबूत करने के लिए पूरी योजनाबद्ध तरीके से अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने जिलों में जुट करके कार्य को अंजाम दीजिए, जिससे सारी व्यवस्था सुदृढ़ और मजबूत हो सके। यही आपसे मेरी प्रार्थना है, यही आपसे मेरी गुजारिश है, यही आपसे मुझे कहना है।
आपसे नहीं कहूंगा तो किससे कहने जाऊंगा? क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम तो है, वो सत्य है, लेकिन परिवर्तन करने वाले कोई वीर पुरुष ही होते हैं जो आते हैं और इस कार्य को अंजाम देते हैं, तब परिवर्तन प्रकृति का नियम सत्य हो जाता है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके बीच में आज रख दी हैं, और कल जो कुछ लोग रहेंगे उनके बीच में राजनीतिक परिक्षेत्र की चर्चा होगी, और कल सुबह ये प्रयास किया जाएगा कि जल्दी जो लोग रह जाएंगे उनके बीच में वो 9 सूत्रीय मांग पत्र में जो पहला अपने लोगों ने दिया है कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए, किसानों को 1% वार्षिक ब्याज पर ऋण दिया जाए, किसानों मजदूरों का संपूर्ण कर्जा मय ब्याज के माफ किया जाए, ये मुद्दे हैं उसमें। शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए, और एक मुद्दा ऐसा कि 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में हुए समझौते को सार्वजनिक किया जाए, और एक समझौता 1996 में हुआ था, 92-93 में हुआ था, डंकल, गैट और ट्रिप्स। 3 ऐसे समझौते हैं जो हिंदुस्तान को एकदम से गुलामी की उस जंजीर में जकड़ करके रखा है, और भारत के राजनेता उसे उफ नहीं कर पाते हैं, वो इस तरीके से बगल देख भी नहीं पाते हैं। तो डंकल, गैट और ट्रिप्स समझौते का कमाल है कि भारत कंगाल हो गया, भारत लुट गया, भारत बर्बाद हो गया। ये डंकल, गैट, ट्रिप्स समझौते का कमाल है, जिसको पक्ष विपक्ष कोई बोलने के तैयार नहीं है। अपने लोगों ने ये मांग उठाई है। तो ये हमने क्यों उठाया? इसलिए उठाया कि आज इसकी आवश्यकता है। संविधान के बारे में उठाया कि ये क्या है। भारतीय संविधान का पहला पन्ना, इंडिया दैट इज भारत शैल बी टू यूनियन ऑफ स्टेट, ये क्या है? तो इस तरह से नेताजी का मुद्दा है कि महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रहस्यमयी मृत्यु प्रकरण का खुलासा किया जाए और सत्य सामने लाया जाए। तो ये चीजें जो हैं, आपके संगठन ने प्रधानमंत्री जी से मांग किया है, और उसके बाद आम जनता के बीच में ले जाने के लिए अपने लोग एक नए सिरे से पूरी तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों के यहां से जैसे ही सहयोग आएगा, 5,000, 10,000 हैंडबिल आपके जिलों में पहुंच जाएंगे, और आप अभियान चलाते हुए उसको बांटना शुरू करें, और ये खलबली मचेगी। और हैंडबिल एक नहीं 2 हैं, भारतीय सुभाष सेना का है, और आध्यात्मिक क्रांति का सतयुग तीर्थ का भी हैंडबिल है, जिसमें हम धर्म अध्यात्म से लेकर के आज तक हमें करना क्या है इसके बाद। तो कोई छुप करके तो कोई बात हो नहीं रही। मेरे प्रेमी जनों, आप सबों से मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि इस महान कार्य में, इस महान संकल्प को, इस महान रास्ते पर चलने के लिए आप लोगों का सहयोग और साथ चाहिए, और जहां तक हो सकेगा हमें पूरी तैयारियों के साथ उतरना पड़ेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों को
सादर सत्योम। जय गुरुदेव।